नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। अगर आपने देवदूत को नहीं देखा है तो देख लीजिए ये वीडियो, जिसमें अंधेरे में -डिग्री तापमान में फंसे हुए कुछ गाड़ियों का रेस्क्यू करते हुए वर्दी वाले कुछ दूत आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर ये दूत समय पर उस जगह नहीं पहुंचते तो 17 लोगों के लिए वो काली रात बेहद ही भयावह हो सकती थी। 3 गाड़ियों में सवार 17 लोग, जिसमें 3 बच्चे, 4 महिलाएं भी शामिल थीं, ऐसी जगह फंस गए थे जहां से खुद की बदौलत निकलना नामुमकिन सा था, जहां भारी बर्फबारी हो रही थी, जहां तापमान 0 से भी कम था, जहां घना अंधेरा था, जहां दूर दूर तक इंसान की कोई बस्ती नहीं थी। ऐसे में उस जगह पर फंसे तमाम लोगों की जान खतरे में थी। लेकिन तभी देश के लिए प्राण तक न्यौछावर करने वाले देश के वीर सपूत वहां पहुंच जाते हैं और सभी लोगों को वहां से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा देते हैं। दरअसल पूरा मामला है सिक्किम के शेराथांग का, जहां 13,600 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी के कारण 3 गाड़ियों में सवार 17 लोग फंस गए थे। आईटीबीपी के मुताबिक इन यात्रियों के फंसे होने की सूचना शाम में मिली थी, जिसके बाद आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम अपने सामानों और क्रेन गाड़ी के साथ वहां पहुंची। फंसे यात्रियों को निकालने की प्रक्रिया शाम करीब 6 बजे शुरू हुई। इस बीच बीमार पड़ रहे एक बच्चे और महिला को दवाई भी दी गई। करीब 4 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित तरीके से वहां से रवाना किया गया। आईटीबीपी के जवान इस तरह के मानवीय कार्यों के लिए अक्सर आगे रहते हैं। पिछले महीने ही उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के कारण आई बाढ़ के बाद आईटीबीपी जवानों ने बड़े स्तर पर राहत अभियान चलाया था। तपोवन पावर प्रोजेक्ट क्षेत्र में एक टनल में फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था। इसके अलावा आपदा प्रभावित कई गांवों में जवानों ने राहत सामग्री पहुंचाने में मदद की थी। बता दें कि दुर्गम सड़क संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा की रखवाली पश्चिम और मध्य क्षेत्र की रखवाली से कहीं ज्यादा कठिन है। सीमा की रखवाली के अतिरिक्त ये बल पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों का भी निर्वाह करती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आईटीबीपी की ऊंची चौकियां अन्य बलों से कहीं आगे हैं। आईटीबीपी के जवानों को हिम तूफानों, हिमस्खलनों और भूस्खलनों का लगातार सामना करना पड़ता है और ट्रेनिंग के बाद इन चीजों में महारत हासिल किए ये जवान कठिन परिस्थितियों में लड़ते हुए देश और देश के नागरिकों को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।